हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। हमने पिछली वीडियो में होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, ये सब हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो क्या हमने चार मेन प्रॉपर्टीज लिखी है, फोर मेन प्रॉपर्टीज। तो पहली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज, और दूसरी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो नंबरों को हमको क्या करता रहना है, एडिशन करते रहते हैं। तो हमको क्या पता है, होल नंबर में हमको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है कि अगर जैसे हम दो नंबरों को ऐड करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे हमारे पास क्या रहते हैं, टू नंबर्स ए और बी। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है। अब इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है, जो यहाँ पर इक्वल पे तो कुछ सी आएगा, मतलब कि अगर a प्लस बी को अगर हम कुछ जोड़ देंगे तो इक्वल पे कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। तो यहाँ अगर जो भी नंबर आए, मतलब अगर मान लो कुछ भी नंबर आ गया, मान लो यहाँ पर 5 आ गया, अगर वो एक होल नंबर है, अगर आप ऐड करते हैं तो क्या, अगर वो एक होल नंबर आता है, या मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं तब कोई होल नंबर आता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब कोई होल नंबर आता है, या डिवाइड करते हैं तब कोई होल नंबर आता है। अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, अगर इन चारों फंक्शन में से, मतलब कि इन चारों सिंबल्स में से अगर कुछ भी हम यूज करके दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, अगर हमारे इक्वल पे अगर कोई होल नंबर आता है तो क्या है, क्लोजर, यह क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में फॉलो करती है। मतलब होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो नंबरों का मतलब कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी, वो क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी नंबर से, अब हमको क्या पता है कि जैसे कोई हमको नंबर है 5+4, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 9। 9 क्या है, 9 एक होल नंबर है। होल नंबर हमको पता ही है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, 2 3 4 ऐसे क्या करें इनफाइनाइट तक, अगर इसमें हम जीरो लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है, ये 1 से, ये होल नंबर मतलब ये नेचुरल नंबर है। अगर अगर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर। अगर जीरो नहीं ऐड करते तो क्या रहता है, नेचुरल नंबर। और हमने क्या सीखा था कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, मतलब देखो जितने भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर में आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर पूरा नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि इसमें जीरो आ जाता है। तो हमको क्या करना है, जैसे इसमें हमको टू नंबर्स लेने हैं, उनको हमको प्लस देखना है, माइनस देखना है, मल्टीप्लाई देखना है और डिवाइड देखना है। अगर वो एक होल नंबर आ जाता है तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में क्या करती है, फॉलो करती है। तो जैसे हमने क्या किया, ऐड किया, एक और ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो 7+2 ऐड करते हैं तो क्या, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। अब हमको टू होल नंबर ऐड करने हैं, दो नंबर नहीं। अगर हम टू होल नंबर ऐड करते हैं, अगर हमको कोई होल नंबर मिलता है तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वो होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉलो करती है। तो देखो जैसे हमने क्या किया, 9 लिया, एक होल नंबर और एक 11 लिया, तो इसको ऐड करते हैं क्या आता है, 20 होल नंबर है, एक होल नंबर और दूसरा होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, हमको जो आंसर मिलता है वो भी क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। एडिंग ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू होल नंबर। अगर हम अगर दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है। तो ये, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन ये क्या करती है, होल नंबर को फॉलो करती है। मतलब होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या करती है, फॉलो करती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन फॉलो करती है कि नहीं। हमने देखा, हमने दो होल नंबर को ऐड किया तो हमको क्या मिला, एक होल नंबर। यहाँ पर भी हमने दो नंबर को ऐड किया तो हमको क्या मिला, होल नंबर। यहाँ पर भी हमने दो नंबर को ऐड किया, हमको क्या मिला, होल नंबर। तो हम देखते हैं कि जो अगर हम दो नंबरों को अगर ऐड करते हैं, अगर दो होल नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। अब हम देखते हैं, अगर हम दो होल नंबरों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमको होल नंबर मिलता है। जैसे मान लो 5-2, तो क्या मिला, 3। तो हमने ये एक 5 होल नंबर और -2 इसको सब्सट्रैक्ट किया तो क्या मिला, 3। 3 क्या है, होल नंबर। अभी तो ये फॉलो कर रहा है। अगर हम यही कर दें, अगर हम कर दें 2 - 4, तब क्या मिलेगा हमको,
तब मिलेगा -2। लेकिन ये -2 होल नंबर में नेगेटिव नंबर होते नहीं है, तो क्या है ये फिर गलत हो गया। मतलब कि प्लस में तो ये फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन माइनस में फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये देखो कभी भी होल नंबर निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा देखो 0 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं होल नंबर। और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 है -10 है, तो ये क्या जाएगा -3, क्योंकि ये -10 क्या है बड़ा है और ये 7 क्या है छोटा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर का साइन आगे लग जाएगा, तो क्या है 3 -3, तो क्या है ये होल नंबर तो है नहीं, इसका मतलब ये होल नंबर जो है माइनस में फॉलो नहीं होता। तो हमने क्या देखा, होल नंबर एडिशन में फॉलो करता है, माइनस में फॉलो नहीं करता। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल नंबर वाली फॉलो करती है, लेकिन ये माइनस में नहीं फॉलो करती है। अब हम देखते हैं जो हमारा ये है क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे हमारे पास क्या है, हमने यहाँ देखो एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास एक नंबर है क्या है 5 × 2, तो क्या आ जाता है 10। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है होल नंबर है, ये भी क्या है होल नंबर, हमको इक्वल पे क्या मिल रहा है होल नंबर, तो क्या है ये सही है। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 7 × 5, तो क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, तो ये क्या है ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर में मल्टीप्लाई फॉलो करती है, चाहे आप जो भी ले लीजिए। अगर 5 में हम मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, तो क्या आता है 0, और 0 भी क्या है होल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई को भी फॉलो करती है। अभी तक हमने क्या देखा, एडिशन को फॉलो करती है, माइनस को फॉलो नहीं करती है। मतलब कि इसको तो फॉलो करती है, माइनस को फॉलो नहीं करती है, और मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करती है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये डिवीजन है उसमें फॉलो करती है कि नहीं। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवीजन, तो प्लस में फॉलो करती है, इसमें फॉलो नहीं करती, और मल्टीप्लाई में फॉलो करती है। और अब हम देखेंगे कि डिवीजन में फॉलो करती है कि नहीं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लो जैसे यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर डिवीजन का कर लेते हैं, जैसे है 6/2, तो क्या आएगा 6 को अगर हम 2 में 3 को डिवाइड करें क्या आएगा 2 3 जा 6, तो क्या आएगा 3। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो ये भी होल नंबर, तो क्या है ये अभी तो फॉलो कर रहा है। अगर लेकिन यहाँ पर हम 5 कर दें, अगर डिवाइड बाय 7 कर दें, तो क्या आएगा 5/7, इस तरह। मतलब ये तो फ्रैक्शन में चला गया, ये तो पूरा डिवाइड हो नहीं पा रहा है, तो ये फ्रैक्शन में चला गया। और हमको पता है फ्रैक्शन तो होल नंबर होता नहीं है, वो तो पूरा पूर्ण, मतलब वो पूरा संख्या रहता है 1 2 0 3 इस तरह। तो इसका मतलब है कि डिवीजन भी क्या करता है फॉलो नहीं करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 में हम डिवाइड करते हैं 11 को, तो क्या होता है तो क्या आ जाता है 10/11 आ जाता है, ये भी फ्रैक्शन में हो जा रहा है, मतलब p/q के फॉर्म में आ जा रहा है, तो ये भी क्या है नहीं है। मतलब कि प्लस और मल्टीप्लाई ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर को फॉलो करते हैं, लेकिन जो माइनस और डिवीजन है ये क्या है फॉलो नहीं करते हैं। तो हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे 2 नंबर्स हमारे पास हैं, तो अगर 2 नंबर को, अगर जैसे हमारे पास 2 होल नंबर है, उनके साथ हम कुछ फंक्शन करते हैं, और मतलब उनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आ जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब उनके साथ हम अगर कुछ खेल खेलते हैं, मतलब 2 नंबरों को सब ऐड करते हैं, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर को डिवीजन करते हैं, तो वो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब उसमें हम चेक करेंगे कि होल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अगर हम 2 नंबर है हमारे पास, और अगर उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो क्या वो हमको वही नंबर देता है। मतलब जैसे 2 होल नंबर हमने ऐड किया, तो क्या जो ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा क्या वो भी होल नंबर है। तो हाँ, अगर हम 2 नंबरों को अगर ऐड करते हैं तो हमको जो नंबर मिलता है वो भी होल नंबर रहता है। अगर क्या हम 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या हमको होल नंबर मिलेगा, नहीं। अगर हमने 2 नंबर, अगर जैसे हमने 5 - 2 किया तब तो मिला हमको, लेकिन अगर हम कोई छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमको ये निगेटिव मिल जाता है। तो ये क्या है, ये फॉलो नहीं करता है। मतलब 2 नंबरों को अगर हम
हम माइनस करते हैं तो वो क्या हमको होल नंबर नहीं मिलता है। अगर दो होल नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, हमको वो होल नंबर नहीं मिलता। अगर फिर हमारा तीसरा क्या है, अगर दो हमारे पास होल नंबर है, टू होल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक होल नंबर मिलता है। तो ये क्या फॉलो करती है, चाहे आप जिस तरह भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको क्या मिलेगा, एक होल नंबर आपको पक्का मिलेगा। आप चाहे जो दो होल नंबर लीजिए और उसका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा, चाहे आप जो लीजिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या बचता है, डिवाइड। अगर हम दो होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ केस में आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा। मतलब दो होल नंबर को डिवाइड करेंगे कुछ कुछ केस में तो आपको होल नंबर मिलेगा, लेकिन कुछ केस में आपको फ्रैक्शन मिलेगा। क्योंकि अगर 5 और 7 का डिवाइड करोगे तो आपको ये पूरा पूरा तो मतलब डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा 5/7। मतलब आप इसके ये पूरा डिवाइड तो होगा, ये फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन तो होल नंबर होता नहीं है, तो इसीलिए क्या डिवाइड भी फॉलो नहीं करती है होल नंबर को। तो हमारा एडिशन फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। तो अगर हमको क्वेश्चन करना हो तो इसी तरह करेंगे कि एडिशन, और अगर आपको पूछ लेगा, अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि एडिंग ऑफ टू होल नंबर, अगर दो होल नंबरों को हम ऐड करते हैं तो क्या वो हमेशा हमको होल नंबर मिलता है। तो अगर आपको पता रहेगा, हाँ अगर आपको ये पता रहेगा कि हाँ हमेशा होल नंबर ही मिलता है तो आप बता देंगे हाँ वो होल नंबर। अगर आपसे पूछ लेगा कि एडिंग मतलब सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टू होल नंबर, मतलब हमको क्या हमेशा होल नंबर मिलता है, तो आपको पता रहेगा नहीं हमेशा होल नंबर नहीं मिलता है। वो कुछ कुछ कंडीशन पे मिल जाएगा, जैसे 5 - 2 है तो वहाँ पर आपको होल नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको हर कंडीशन में यहाँ पर नहीं मिलेगा कि आपको होल ही नंबर मिले। अगर आपसे फिर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि टू होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमेशा हमको वो होल नंबर ही देता है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ हमेशा होल नंबर देगा। जैसे 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको 10 मतलब कि 10 मिलेगा, वो भी एक होल नंबर है। 7 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35, वो भी होल नंबर है। तो क्या कहेंगे, अगर अगर हम टू होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, होल नंबर। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा टू होल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर टू होल नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा हमको होल नंबर मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशन में आपको मिलेगा और कुछ कंडीशन में नहीं मिलेगा। हमको क्या देखना है कि आपको हर कंडीशन में मिलना चाहिए। एडिशन क्या है, आप जिस भी कंडीशन में दो होल नंबरों को अगर ऐड करेंगे तो आपको हमेशा होल नंबर देगा। और मल्टीप्लाई में भी आप जिस कंडीशन में भी कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, वो एक होल नंबर देगा। लेकिन माइनस और सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस और डिवीजन में क्या होता है, कुछ कंडीशन में आपको होल नंबर मिलेंगे लेकिन हर कंडीशन में आपको होल नंबर नहीं मिलेंगे। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो चलिए देखते हैं हमारे सेकंड टॉपिक क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर टू नंबर को अगर हम कोई भी अगर उसके साथ फंक्शन करते हैं, मतलब ये एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या हमको हमेशा एक होल नंबर ही मिलता है। तो उसमें हमने देखा कि जो प्लस और मल्टीप्लाई था उसमें तो हमको हमेशा होल नंबर मिल रहा था, लेकिन जो माइनस और डिवीजन था उसमें हमको हमेशा होल नंबर नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लस और मल्टीप्लाई था वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स को फॉलो करता है। लेकिन जो डिवाइड और माइनस था मतलब सब्ट्रैक्शन था, वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर को फॉलो नहीं करता है। तो अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कौन कौन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इसमें से कौन कौन से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं और कौन कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इसमें भी हमारे पास टू नंबर्स होते हैं, नंबर ए नंबर बी। अब इसमें हमारे पास टू नंबर्स होते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या रहती है, ऑर्डर की कंडीशन पे रहती है। अगर हम इन दो नंबरों को ऐड करते हैं तो क्या इसके ऑर्डर के, अगर हम इसको ऑर्डर के उल्टा अगर इसको ऐड कर देते हैं, जैसे इधर ए प्लस बी ऐड किया, अगर हमने बी प्लस ए ऐड किया तो क्या ये हमेशा इक्वल रहेंगे। बस यही हमसे ये पूछता है। जैसे हमारे पास 4+3 है, तो क्या अगर हम इसके ऑर्डर को बदल देंगे, अगर इसको 3+4 हम ऐड करेंगे तो क्या हमेशा ये इक्वल रहेगा। अगर जैसे 4 3 क्या हो जाएगा 7 और ये भी क्या हो जाएगा 7, तो इस कंडीशन में तो ये इक्वल है। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे 5+2 है, इसको हम इक्वल करते हैं 2+5, मतलब इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास 5+2 ऐड करने को है ना, इसको ऑर्डर चेंज करके 2+5 को कर देते हैं इक्वल की जगह पे। तो क्या हो जाता है 5+2 7 इज इक्वल टू
5 + 2 7, तो क्या आ गया, यहाँ भी इक्वल आ गया और यहाँ भी इक्वल आ गया। जैसे हम एक और मतलब यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 9 + 11, 11 + 9, तो क्या हो जाता है 20 = 20, तो क्या है इक्वल, तो ये क्या है प्लस को क्या करता है फॉलो करता है। यहाँ पर क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड, तो क्या है ये प्लस को क्या करता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आप जिस तरह कीजिए, आप जैसे कोई नंबर आपके पास है, उसका आपको क्या करना है एडिशन करना है और उसके इक्वल पे उसका ऑर्डर चेंज कर देना है। तो आपको क्या, अगर वो दो नंबर बराबर रहेंगे उसका ऑर्डर चेंज करके अगर आप ऐड करेंगे, अगर वो दो नंबर बराबर है तो आप जान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी क्या है फॉलो कर रही है। तो आपने देख लिया कि प्लस तो फॉलो कर रहा है हर जगह, आप चाहे 5 + 2 कीजिए चाहे 2 + 5 कीजिए, आपको क्या मिलना है साफ मतलब 7 ही मिलना है। आप चाहे 4 + 3 कीजिए चाहे 3 + 4 कीजिए, आपको क्या मिलना है 7 ही मिलना है। अगर आप चाहे 9 + 11 कीजिए चाहे 11 + 9 कीजिए, आपको क्या मिलना है 20 मिलना है। अब हम क्या देखते हैं, ये क्या सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो करता है ये प्रॉपर्टी की नहीं। अभी तक हमने एडिशन देखा, अब हम देखते हैं क्या सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो करता है ये प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास जो नंबर है 7 - 3 = 3 = 3 - 7, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा 4 = ये अगर 3 - 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4, तो -4 और 4, तो ये तो होल नंबर है नहीं, ये दोनों को बराबर तो है नहीं, नंबर तो बराबर है लेकिन इसके प्लस सामने क्या है प्लस, इसके सामने क्या है माइनस, तो ये क्या है फॉलो नहीं कर रही है। जैसे हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर क्या है जैसे 20 - 4 = 4 - 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा -16, तो ये निगेटिव में आ जा रहा है, ये प्लस में आ जा रहा है, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसमें भी माइनस क्या करता है फॉलो नहीं करता है। प्लस फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन माइनस को फॉलो नहीं कर रहा है। आपने प्लस देखा, आप चाहे 5 + 2 ऐड कीजिए चाहे 2 + 5 कीजिए, आएगा 7 ही, मतलब इसको आपको ऑर्डर चेंज करके आपको एडिशन करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो नंबर को ऐड कीजिए, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करके भी अगर ऐड कर रहे हैं, अगर वही नंबर आ रहा है तो आपको क्या, लेकिन आपको दो नंबर को ऐड करेंगे तो आपको होल नंबर आना चाहिए। ये नहीं आप दो फ्रैक्शन ऐड कर दीजिए, ये भी तो नंबर ही है, अगर दो फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं तो होल नंबर मतलब आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपको दो होल नंबर ऐड करना है, अगर वो होल नंबर का ऑर्डर चेंज करके भी आप ऐड कर रहे हैं, चाहे a + b ऐड कीजिए चाहे b + a ऐड कीजिए, तो आपका क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पर c आएगा तो यहाँ पर भी c आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 + 2 है तो यहाँ पर 7 आ रहा है, अगर यहाँ पर c नहीं आता है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस से फॉलो नहीं करती है। लेकिन देखिए हर जगह हमने 5 + 2 के तब भी 7 आ रहा है, 2 + 5 के तब भी 7 आ रहा है, 4 + 3 के तब भी 7 आ रहा है, 3 + 4 के तब भी 7 आ रहा है, 9 + 11 10 11 + 9 अगर हमने ऐड किया तब भी 20 ही आ रहा है। लेकिन माइनस में क्या है, देखिए मैंने 7 - 3 किया तो 4 आया, लेकिन 3 - 7 किया मैंने तो -4 आ गया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 - 20, ये 20 - 4 की तो क्या 16, लेकिन 4 - 20 के तो गया -16, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस फॉलो नहीं करती है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई देख लेते हैं, अब मल्टीप्लाई हम फॉलो करते हैं कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी में तो जो प्लस था और मल्टीप्लाई था वो फॉलो कर रहा था, अब इसमें देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। जैसे हमारे पास नंबर है 4 × 10, तो क्या जाता है 40। अगर इसका हम क्या करते हैं वो बदल देते हैं, क्या करते हैं ऑर्डर, अगर हम 10 × 4 करते हैं तो क्या आएगा 10 4 जा 40, तो क्या ये सही आ रहा है। अगर हम क्या करते हैं 3 × 2 तो क्या आ रहा है 6, 2 × 3 क्या आ जाता है 6। चलिए अभी तक तो सही काम कर रहा है, देखते हैं 5 × 7, 7 × 5, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35। देख लो हर जगह सेम नंबर आ रहे हैं, सेम नंबर्स, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिशन में देखिए सेम नंबर आ रहे थे, हम उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में भी हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या सेम नंबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब कि प्लस मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर को फॉलो करते हैं, लेकिन माइनस वाला तो फॉलो नहीं किया, इसलिए ये इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर को फॉलो नहीं करता है। लेकिन प्लस और मल्टीप्लिकेशन इसमें भी फॉलो किया, मतलब इसमें भी ये क्या करता है फॉलो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं दो होल नंबर का डिवाइड करते हैं ऑर्डर चेंज करके। जैसे हमारे पास क्या नंबर है 5 - 2, मतलब 5/2 = 2/5, तो इधर क्या आ जा रहा है 5/2, उधर क्या जा रहा है 2/5,
तो ये देखो ये भी अलग है, ये भी अलग, ये भी। तो हमको यहाँ होल नंबर भी आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी तो माइनस और ये तो ऐसे भी गलत हो जाती है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करती। जब हम दो नंबरों को डिवाइड करते मतलब माइनस करते हैं तब तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती नहीं है, तो ये ऐसे भी गलत है। हमारा इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या प्लस और मल्टीप्लाई ही फॉलो करेंगे। आप चाहे यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर 3 डिवाइड बाई 6 है तो 6 डिवाइड बाई 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, इसका आंसर 3 2 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका 3/6 आ जाएगा, उसका 2 आ जाएगा। तो क्या है 3/6? एक वो नंबर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन से हम फॉलो कर रहा था? प्लस और मल्टीप्लाई क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था, लेकिन माइनस और डिवाइड नहीं फॉलो कर रहा था। अभी इसमें भी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है इसमें भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अभी तक हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इसमें इन दोनों में प्लस और मल्टीप्लाई क्या कर रहे थे? वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे, और माइनस और डिवीजन वो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से फॉलो करते हैं, कौन कौन से फॉलो नहीं करते हैं। तो देखते हैं प्लस फॉलो करता है या माइनस फॉलो करता है, डिवीजन फॉलो करता है या डिवाइड फॉलो करता है। तो हमने और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों एक ही जैसे हैं, बट डिफरेंस क्या है? जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? ए मतलब 2 नंबर्स थे, अब इसमें क्या रहता है? 3 नंबर्स रहते हैं, 3 नंबर्स, इसमें सी भी ऐड हो जाता है। अब हमको क्या रहता है? इसके इक्वल, अब हमको इसका ऑर्डर चेंज करना रहता है। हमको एक, अगर हम चाहे a प्लस बी चाहे पहले ऐड कर लें, चाहे सी बाद में ऐड करें, चाहे हम क्या करें कि a रहने बाहर रहने दे और b प्लस सी पहले ऐड कर लें। इसमें भी क्या रहता है कि हमको ऑर्डर चेंज करने रहते हैं बात। जैसे उसमें क्या था कि हमको जैसे है a प्लस बी है, हमको b प्लस a कर देना था, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर देते थे। अब इसमें भी क्या है, हम एसोसिएटिव क्या करते हैं? 3 नंबर्स हैं, हमको इनका ऑर्डर चेंज करना रहता है। चाहे हम a प्लस बी पहले ऐड कर लें, सी बाद में ऐड करें, चाहे a बाद में ऐड करें, b प्लस सी पहले ऐड कर लें, इसमें यही करना रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर इसमें हमको एडिशन करना है तो किस तरह करेंगे। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर, जैसे हमको क्या करना है 4 प्लस 6 प्लस 2। अब इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। अगर इसको हम ऐड करते हैं, सबसे पहले अगर हम ये दो नंबर ऐड करते हैं, इसको बाद में ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 4 क्या हो जाएगा? 10 और प्लस 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12। अगर अब हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 4 है प्लस 6 प्लस 2, अब जैसे इन दोनों को ऐड कर दिए 4 6 2 8 8 4 12, तो ये दो नंबर मतलब मैच खा रहे हैं, मतलब ये दो नंबर अभी सही है। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 प्लस 2 प्लस 6, ये हो गया, और इधर भी 5 प्लस 2 प्लस 6। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये दोनों ऐड कर लेंगे, उसको बाद में ऐड करेंगे, इसमें ये दोनों ऐड कर लेंगे, उसको बाद में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना, 5 2 7 प्लस 6, इधर भी 5 प्लस 6 2 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 7 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 13, तो और 8 5 को ऐड करेंगे क्या जाएगा? 13। तो इसका मतलब ये भी ऐड कर, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐड फॉलो करती है। अब मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉलो करता है, और एसोसिएटिव में भी एडिशन क्या करता है? फॉलो करता है। आप जिस तरह भी कीजिए, आप चाहे इसको पहले ऐड कर लो, चाहे आप सी चाहे इसको चाहे पहले ऐड कर लो, चाहे जो भी ऑर्डर कर लो, जैसे चाहे a प्लस बी प्लस सी है, चाहे आप पहले a चाहे सी को प्लस ऐड कर लो, बाद में b को ऐड करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तब भी आपको क्या करेगा? ये प्रॉपर्टी क्या होगी? फॉलो होगी। तो अब हम देखते हैं, मतलब जैसे अब इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले सब्सट्रैक्शन, जैसे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, a मान लो क्या है 5 माइनस 6 माइनस 2, इधर भी क्या कर देंगे? 5 माइनस 6 माइनस 2 कर देंगे। तो इन दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इन दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 5 में माइनस 6 को हम करेंगे तो क्या होगा? -1 -2, इधर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 6 में 2 क्या कितना आ गया? 4 आ गया, इधर 6 में 2। अब इधर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? -3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 1 और -3 नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी माइनस क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि
एडिशन फॉलो करता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, डिवाइड फॉलो करता है कि नहीं, इन दोनों में से कोई ये फॉलो करते हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं अभी। तो अभी हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एडिशन फॉलो कर रहा था, लेकिन सब्सट्रैक्शन क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से देखो दोनों में से कौन फॉलो कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो है यहाँ पर ये दोनों ये फॉलो कर रहा है और ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि ये डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है, डिवीजन फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ये इन दोनों में से कौन फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, एक नंबर है, मतलब हम नंबर 3 ले लेते हैं। इसमें हमको क्या रहता है, 3 नंबर की जरूरत रहती है। जैसे एसोसिएट और जो क्लोजर प्रॉपर्टी था और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था उसमें हमको 2 नंबर चाहिए थे। अब इसमें क्या चाहिए, हमको 3 नंबर चाहिए। अब हमको क्या क्या करना है, जैसे हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे 4 है मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 2, इधर भी क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 2। अब ऐसे इसमें भी हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बाद में 4 से करेंगे। तो 6 4 जा 24 इंटू 2, इधर भी क्या जाएगा 4 इंटू 6 2 जा 12, तो ये क्या जाएगा 24 2 जा 48 और 12 4 जा 48। तो ये भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब अभी तो फॉलो कर रहा है। देखिए अब फिर देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल, 5 इंटू 3 इंटू 6 5 इंटू 3 इंटू 6। तो सबसे पहले इनका का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बाद में इसका ऐसे कर लेंगे। तो 5 3 जा 15 इंटू 6 5 6 3 जा 18, तो 15 6 से कितना होता है 90 और 18 5 ये क्या होता है 90। तो इसका भी 90 और इसका भी 90। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी इसमें फॉलो कर रहा है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में प्लस फॉलो कर रहा था, माइनस फॉलो नहीं कर रहा था, फिर मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा था, ऐसे इसमें भी प्लस फॉलो कर रहा है, माइनस नहीं फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये डिवाइड फॉलो करता है कि नहीं। हमको पहले से ही पता है जब डिवाइड क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है 2 नंबरों का। तो इसीलिए जैसे हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास इसमें क्या है 2 नंबर्स हैं, मतलब 3 नंबर्स हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, इसमें क्या है इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो मान लो जैसे हमने 5 इसको सबसे पहले इसका डिवाइड कर लेते हैं और इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 5 3 का किया तो 5 बाई 3 हो गया, अब डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, इसको 5 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये भी इसमें डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, नहीं ये तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो क्या जाएगा 10 बाई 3। तो ये क्या जाएगा, इतना आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये फॉलो नहीं करेगा, डिवाइड का भी इसमें फॉलो नहीं होगा। मतलब हमको लग रहा है आपको समझ में, लेकिन अब जैसे कोई छोटा एग्जांपल है, जैसे 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। इधर भी क्या ले लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले इसका कर लेते हैं, फिर बाद में इसका कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 को 3 से करेंगे क्या जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। इधर क्या जाएगा 6 को, नहीं इसको इसमें नहीं करना है, इससे करना है। तो इधर क्या जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2। तो इसका 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1। तो इधर क्या आ जाएगा, इससे हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। देखो अगर इसका इससे हम डिवाइड करते हैं क्या जाता है 4 आ जाता है। लेकिन अब हमको क्या करना है, ये 1 और 1 तो 4 और 1 तो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमने देखा हमने क्या पढ़ा, 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। उसमें क्या कर रहा था, हमने सबका देख लिया प्रॉपर्टी, सबको 3 एग्जांपल लेके देख लिए कि प्लस का 3 एग्जांपल दिया तीनों प्रॉपर्टी में। तो हमने देखा प्लस तो फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी 2 नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो उसमें ऐड होके हमको एक होल नंबर दे रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वो हमको मल्टीप्लाई करके एक होल ही नंबर दे रहा है। तो हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रही है। उसके बाद लेकिन माइनस और डिवाइड जो था वो फॉलो नहीं कर रहा था, कहीं कहीं फॉलो कर रहा था, कहीं कहीं फॉलो नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा, उसमें भी हमने देखा प्लस और जो मल्टीप्लाई था वो तो फॉलो कर रहा था। हमने 2 नंबर को ऐड किया, फिर उसका ऑर्डर चेंज किया, तब भी वो उसके इक्वल आ रहा था। तो इसलिए हमने देखा कि ये प्लस और मल्टीप्लाई वहां भी फॉलो हो रहा था और डिवीजन और माइनस वहां भी फॉलो नहीं हो रहा था। फिर हमने अभी देखा एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी हमने देखा कि जो प्लस और मल्टीप्लाई था ये दोनों तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जो अब ये डिवाइड था और माइनस था ये दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमने ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम देखते हैं हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या है। हमारी चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। अभी तक हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन चारों प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको आगे भी बहुत मदद करेगी। जैसे आपको बहुत जैसे मल्टीप्लाई, इसलिए सिर्फ दो चीज़ों में फॉलो कर होती है बस, सिर्फ मतलब एक चीज़ों में, सिर्फ मल्टीप्लाई में आपको सिर्फ इसमें सिर्फ क्या चेक करना है, मल्टीप्लाई। जैसे आपको इसमें कोई चेक नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए सिर्फ आपको देखना है। जैसे आपको कोई बड़ा नंबर दे दे, आपको जैसे 50 मल्टीप्लाइड बाई क्या दे दे 54, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा नंबर है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 है मल्टीप्लाइड बाई, आप 54 को क्या लिख सकते हैं। आप सबसे पहले आपने अगर पहला चैप्टर देखा होगा तो आप इसका नियरेस्ट निकालना जान गए होंगे। तो इसका नियरेस्ट क्या होगा 50 + 4। आप 50 + 4 को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। अगर हम इस तरह कर देंगे तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, बांट दिया। तो अब हमको क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसमें, उसके बाद इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। अगर हम 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है 2500, मतलब 2500। अब 4 में करते हैं तो क्या जाता है 200। अगर हम अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2700। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई बहुत ही, अभी हम लोग क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करने के लिए 54 फिर 50 इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते, तो क्या 0 0, फिर यहाँ पर क्या आता, फिर 5 4 जा 20 आ जाता है, यहाँ पे 2 5 25 फिर 27। तो क्या करते फिर इस तरह। लेकिन हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, इसको क्या किया, बांट दिया। उसके बाद इस तरह किया। तो हमारा इस, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको 60 + 65 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम किस तरह कर सकते हैं, तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 + 5 कर सकते हैं। 65 60 + 5 65 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अगर हम 60 का 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या जाता है 300। हम उनको एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको जो, अगर हमको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जैसे और बड़ा नंबर होता तो और दिक्कत होता, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह कर लेंगे। उसके बाद इस नंबर का क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर का इसमें करेंगे। तो हम इस नंबर का इसमें करेंगे, क्या जाएगा 3600 और प्लस 300, तो हमारा क्या जाएगा 3900। हमने देखा कितना आसानी से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे हमको और जैसे बड़ा नंबर दे देता, अगर जैसे मान लो 120 × 121, इतना बड़ा नंबर है, तो इसको किस तरह करेंगे, इसको भी इसी तरह कर लेंगे 120 और प्लस मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आ जाता 120 + 1, तो इस तरह हो जाता। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या, अगर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 14400 + 120, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 14। अब इसमें 520, तो हमने इतना बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कितने आसानी से कर दिया, कितने आसानी से। बस आपको इसका मल्टीप्लाई देखो, इसका कितना आसान है। 12 और 12 का मल्टीप्लाई कर लो। अगर 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 144, तो हमने 144 लिख लिया। यहाँ पर एक 0, यहाँ पे एक 0, मतलब 2 0, हमने 2 0 बढ़ा लिया, तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया। और 120 का इसमें क्या कर लिया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमने क्या देखा, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। तो हम इस नंबर को इस तरह बांट सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 को हमने इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 50 × 50 प्लस, ये जो प्लस लगा दी, 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 4, तो हमने क्या दिया 50 को क्या आ जाएगा 2500 प्लस 50 का 200, तो हमको क्या आ गया 27। ये ही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पर क्या है, एडिशन, हमने ऐड का यूज किया, मल्टीप्लाई और ऐड दोनों का यूज कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब तक हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 29, इसको हमको करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो एडिशन में क्या था, हम ऐड कर देते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन में अब देखो ये 20 है वो 30 ज्यादा पास है, इसको क्या कर देंगे 30 - 1,
तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या जाएगा 60 इंटू 30 माइनस, अब इससे बीच माइनस आएगा, और 60 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्या जाएगा 1800 माइनस 60। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 740। तो क्या होगा, इसका हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है। अगर आप ये अभी नहीं तो आप इसको क्या करते, 29 मल्टीप्लाइड बाई 60, मतलब 29 मल्टीप्लाइड बाई 60 करते, तो ये 0 0, तो ये 6 9 6 दा 54, तो कैरी 1 कैरी 5 6 2 जा 12 12 5 17, तो ये क्या जाता है 0 4 17। देखो ये दोनों बराबर है, तो आप चाहे उस तरह करो चाहे इस तरह, लेकिन इस तरह क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर आपको प्रॉपर्टी अगर क्वेश्चन में रहते तो आप इसी तरह करेंगे। आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है ये, जैसे आपको कोई दूसरा नंबर दे दे 70 मल्टीप्लाइड बाई 79, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको करेंगे 70 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 1। अगर यहाँ पे क्या देते 77 देते तो आप क्या करेंगे 80 माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि 80 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 77। तो आप क्या करेंगे, इस 70 से 80 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 70 से ही 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 8 7 जा 54 56, फिर 00 माइनस 21 0, तो इससे हम इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में, सबसे पहले लास्ट से करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 9, तो यहाँ 4 से 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा 5, तो क्या आ जाएगा इतना, आंसर क्या आ गया हमारा 5390, सॉरी 5390, तो क्या जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो हम देखते हैं आइडेंटिफाई फॉर एडिशन। आइडेंटिफाई फॉर एडिशन क्या है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, अब हमको क्या करना है, अगर इस नंबर में हम क्या ऐड कर दें, मतलब क्या हम मतलब जैसे क्या क्वेश्चन मार्क, मतलब कुछ भी ऐड कर दें तो क्या आ जाए 5 आ जाए। बताओ अगर हम यहाँ पर क्या ऐड कर दें जो 5 ही आ जाए, कुछ कोई भी नंबर, मतलब कोई भी होल नंबर, हम जैसे ये भी होल नंबर चल रहा है, तो आप यहाँ पर कौन सा होल नंबर ऐड कर दो कि ये हमको 5 दे दे, तो आप क्या ऐड कर सकते हैं। अगर हम 5 में अगर यहाँ पर 1 ऐड कर देते तो क्या जाता है 6 आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 भी नहीं होगा। अगर 5 की जगह पे हम 0 ऐड कर देते हैं तो क्या जाए 5, अगर 0 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 5। तो क्या अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, चाहे वो 7 है चाहे 8 है, अगर उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमको क्या जाता है वही नंबर। तो ये क्या है 0 0, आइडेंटिफाई फॉर एडिशन। तो 0 क्या है आइडेंटिफाई फॉर एडिशन है। अगर आप किसी भी होल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो क्या दे देता है वही नंबर। तो यही 0 क्या है आइडेंटिफाई फॉर एडिशन, यही है आइडेंटिफाई। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, हम खुद, हमारी आइडेंटिटी क्या है। अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, हम दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 7 में ऐसा क्या ऐड कर लें कि 7 ही आ जाए। 7 की आइडेंटिटी क्या है, 7 की आइडेंटिटी 7 है। तो अगर हम 7 में 0 ऐड कर देते हैं तो हमको 7 ही मिल जाता है, और 8 में 0 ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है 8 मिल जाता है। तो ये क्या है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अभी तक हमने देखा आइडेंटिफाई फॉर एडिशन, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लो 10 है, अब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 10 ही आ जाए। अभी हमने देखा आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, हम खुद, अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम क्या दिखाई देते हैं, हम खुद दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर हमको 10 को अगर 10 ही चाहिए तो हम इसमें क्या, अगर एडिशन कहें तो आप क्या कर देंगे यहाँ प्लस कर देंगे, हम इसमें क्या प्लस करेंगे तो 10 आएगा 0। अगर अब आपसे क्या पूछ रहा है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 10 तो मिलेगा नहीं, हमको क्या 10 0 0, हमको 0 मिलेगा। अगर इसमें हम अब क्या मल्टीप्लाई कर दें कि जो हमको वही नंबर मिल जाए, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए हमको 10 1 जा 1। अगर आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 25 है, अगर इसमें भी आप 1 से करेंगे तो 25 1 जा 25। किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है वही नंबर। तो ये 1 क्या है, ये 1 है आइडेंटिफाई फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी, ये प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। अगर किसी भी नंबर में हम 0 क्या करते हैं मतलब 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है वही नंबर मिल जाता है। तो अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है वो आइडेंटिफाई ऑफ एडिंग एडिशन। अगर हम मल्टीप्लाई अगर 1 से कर देते हैं तो क्या हो जाता है आइडेंटिफाई द मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।